10 लाख रुपए देके इजाज़त दी जाती है इलीगल, फिर गिरा दिया जाता है, फिर 10, 15, 20 लाख रुपए लिए जाते हैं, 15 लाख लिए जाते हैं, उसके बाद फिर तामीरात शुरू हो जाती है। सबलीज होती है जो कि इसकी कोई हैसियत नहीं होती है। सबलीज ऐसे ही है जैसे एक बॉन्ड पेपर पे आपने कोई एग्रीमेंट कर लिया, आप मालिक नहीं हो सकते। अभी भी जो लोग सोच रहे हैं कि लीगल इस ज़मीन को ख़रीदें, पोर्शन को ख़रीदें जो कि सस्ता मिल जाता है कुछ मार्केट से। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इंतखाब सूरी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त काफ़ी उथल पथल हो रही है, यानी ख़ास तौर पर लियारी बगदादी में जो वाक़या हुआ है, जब वो बिल्डिंग गिरी है और 27 जानें चली गई, उसके बाद से गवर्नमेंट ने सख्ती कर दी है और मखदूश ज़मीनों की एक लिस्ट भी जारी की गई जिसकी हमने तफसील अपनी बताई है वीडियोस में। और साथ साथ इसके अलावा जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है उसके ऊपर भी कार्रवाइयों का जोर है काफ़ी। हम अपने वीडियो में हमेशा ये बात अप्रिशिएट करते हैं और करते रहे हैं कि इस वक्त इलीगल तामीरात नहीं होनी चाहिए और इलीगल तामीरात को रोकना चाहिए, इसलिए कि ये रातों रात होती है और जल्दी में होती है। जो मकान बनने में 2-2.5 महीने 3 महीने लगते हैं, उसको महीना के अंदर बनाने की कोशिश की जाती है। ना उसकी तराई सही होती है, ना मटेरियल का इस्तेमाल सही होता है, ना उसमें सरिया और सीमेंट मटेरियल। मकसद ये कि नाकिस तामीरात होती है और उसकी कोई इंजीनियरिंग प्लानिंग नहीं होती। तो इस वजह से ये वाक़यात हो रहे हैं और अल्लाह न करे ये वाक़यात बढ़ सकते हैं। साथ साथ मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि इस वक्त SBCA ने और इदारों ने इस पर सख्ती की है, लेकिन बात यह है कि सिर्फ बिल्डरों का कसूर नहीं है, या जो ये तो बिल्डर हैं भी नहीं, ये इलीगल तामीरात करने वाले नए नए बिल्डर बन गए। ये दरअसल कुछ पार्टियों के लोग थे, जो कुछ इन्वेस्टर्स टाइप के थे, कुछ जो है काम करा था उन्होंने, इसमें उनको मजे लग गए और ये कि वो रातों रात अमीर बनने के ख्वाब देखते रहे। तो इन्होंने ये काम शुरू किया कि तामीरात यानी इलीगल यानी काम शुरू किया, पोर्शन बनाने शुरू किए। मसला ये है कि 10 लाख रुपए देके इजाज़त दी जाती है इलीगल, फिर गिरा दिया जाता है, फिर 10, 15, 20 लाख रुपए लिए जाते हैं, 15 लाख लिए जाते हैं, उसके बाद फिर तामीरात शुरू हो जाती है। ये सिलसिला चलता रहा है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस वक्त एक्शन लिया जा रहा है जो है किसके ऊपर, जो लोग इसमें मुलव्विस हैं, जो इसके ऊपर काम करते रहे हैं, बनाते रहे हैं। सही है, करना चाहिए, लेकिन असल जिम्मेदार तो इसके SBCA के अफसरान हैं और वो लोग हैं जो कि इसमें बाकायदा सरकार की तरफ से मुलव्विस रहे हैं। उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और एक मिसाल अगर कायम करनी है तो दोनों तरफ मिसाल कायम हो और साथ साथ जो इंसाफ कायम हो। अच्छा, मैं ये बताता चलूँ कि हम अपने वीडियोस में बताते रहें कि जिसमें आप जान सकते हैं कि इलीगल तामीरात किस तरह होती है, पोर्शंस क्या होते हैं। और मैं दोबारा बता दूं कि इस वक्त वो ज़मीन जिसका स्टेटस रेसिडेंशियल हो उसके ऊपर नहीं बनाई जा सकती। एक तो नक्शा पास हो सकता है ग्राउंड +2, अगर प्लॉट आपका 40 गज, 60 गज, 120 गज या 399 गज तक भी हो, उस पर ग्राउंड +2 का नक्शा पास हो सकता है। और उसके ऊपर नक्शा पास होने के बाद मतलब ये नहीं है कि बनाना शुरू कर दें, इसको बना के नहीं बेचना शुरू कर दें। ये बेचने के अमल को जो है रोका गया है, जो कि इलीगल है। अंदर किचन अलग बनाए जाते हैं, सही है ना, बाथरूम्स वगैरह सब एक सिस्टम ऐसा बना से पता चल जाता है कि ये किसी को बाकायदा बेचा गया है। सबलीज होती है जो कि इसकी कोई हैसियत नहीं होती है। सबलीज ऐसे ही है जैसे एक बॉन्ड पेपर पे आपने कोई एग्रीमेंट कर लिया, आप मालिक नहीं हो सकते। वजह एक और होती है कि ये इसकी मोटेशन नहीं होती। ये जो है यानी नाम की तब्दीली, मोटेशन का मतलब ये होता है कि मिल्कियत आपको मिल जाए, तो मिल्कियत आपको कभी मिलेगी नहीं। कल को कोई मसला हो जाए, आप पाकिस्तान से बाहर गए हुए हों, घूमने गए हुए हों, मालिक का आपको बेदखल कर दे, कब्ज़ा कर ले, तो फिर आप ये बहुत मुश्किल हो जाएगा केस करना, इसलिए कि आप तो इलीगल हैं। तो अभी भी जो लोग सोच रहे हैं कि इलीगल इस ज़मीन को ख़रीदें, पोर्शन को ख़रीदें जो कि सस्ता मिल जाता है कुछ मार्केट से, तो ये आपकी भूल है। इस वक्त सख्ती हो रही है काफ़ी, तो आप लोग को ये नहीं करना चाहिए। तो बता ही रहा था कि लीगलिटी इसकी है कि जो रेसिडेंशियल प्लॉट है उस पर ये पोर्शन बनाए जाते हैं। हाँ, अलबत्ता कमर्शियल है, मैं उस पर आता हूँ, मज़ीद थोड़ी बात बता दूँ आपको मैं। और जो 400 यार्ड है या उससे ऊपर है, 1500 गज़ है, 1000 गज़ है, जो भी हो, ये सारे जो है ना रेसिडेंशियल प्लॉट में ग्राउंड +1 की इजाज़त होती है। इसके अलावा कोई ऐसी कहानी नहीं है कि जिसमें आप बना लें, कानून में कोई रास्ता नहीं है। तो अब अगर आपको लेना है तो आप वो जगह लें जो कमर्शियल होती है। बाई बात कमर्शियल प्लॉट होता है, उस कमर्शियल प्लॉट पे आप अपार्टमेंट लेते हैं, उसकी सबलीज़ कराते हैं, वो एक लीगल सबलीज़ है। ठीक है जी, मोटेशन नहीं होती, ये बात याद रखें। मोटेशन मकान की होती है, ये क्योंकि बिल्डर के नाम लीज़ दी जाती है। कोई फ्लैट अपार्टमेंट बना है मिसाल के तौर पे 16 मंजिल का, उसके ऊपर वो लीज़ मिलती है बिल्डर को। बिल्डर आपको सब लीज़ देता है, सब लीज़ देना ही काफ़ी होता है, सच एज़ एक आपकी मालिकाना हुकूक मिल जाते हैं आपको। इसकी मोटेशन नहीं होती अलग से। मोटेशन उसकी होती है जैसे आपका 400 गज़ का 120 गज़ का आपका घर है,
اس گھر کو خریدنے کے بعد آپ اس کو لیز کروائیں گے، اس کے اوپر اس کو موٹیشن کروائیں گے اور یہ نام کی تبدیلی ہو جائے گی، پھر آپ کا پانی، بجلی، گیس تمام بل آپ کے نام آ رہے ہوں گے۔ تو یہ ہوتا ہے طریقہ کار جو کہ لیگل ہوتا ہے۔ بہرحال میں یہ مطالبہ کروں گا کہ ایک قانون بنایا جائے، صحیح سے طریقہ اختیار کیا جائے، اور جو تعمیرات ظاہر ہے کہ ناقص ہیں بالکل اس کو دیکھا جائے، لیکن جو ناقص تعمیرات نہیں ہیں اس کے اوپر بیٹھ کے سوچا جائے۔ اس طرح کر دینا بیچارے ان کا قصور ہے جنہوں نے جو ہے وہ خریدا۔ کسی نے اگر کروڑ 1.5 کروڑ کا کوئی پورشن خریدا ہے اور حالت بھی بلڈنگ کی صحیح ہے، تو وہ ایک اس کو نقصان پہنچا دینا، گرا دینا، بس بیچارے کا کیا قصور؟ تو یہ زیادتی ہوگی۔ ہاں، جو ایسی تعمیرات جس کو گر سکتی ہیں، جس پہ جانیں ضائع ہو سکتی ہیں، تو اس کو دیکھا جائے۔ بہت شکریہ۔ ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹ کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ انتخاب سوری کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔